अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं अली इजाज़ भाई, जो कि एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट है। आई थिंक आई एम लकी इनफ टू हैव टू माइग्रेशन एजेंट इन माय पॉडकास्ट बैक टू बैक। तो चलिए अली इजाज़ भाई को वेलकम करते हैं, उनका छोटा सा तारुफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आप सुनाएं। अली भाई छोटा सा एक इंट्रो दें अपना ऑडियंस को प्लीज़। श्योर, मेरा नाम अली इजाज़ है एंड आई एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट and my company name is Solace Migration Solutions. We also have a different company called Red Canoe Consultants, which mainly we use for जो educational purposes के लिए. We have office in Morley in Perth. We also have an office in Lahore, Pakistan as well. ठीक है। तो अली भाई मैं बहुत सारे सवाल लिख के लाया हूँ आपके लिए, ताकि ऑडियंस को उनका आंसर मिल सके आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज की बेस पे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आता है तो उसको कितने पैसे लेके आने चाहिए ताकि वो अपना सर्वाइव कर सके? So basically हो क्या रहा है कि once or here or there different सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम देखते हैं जी कि मैं स्टूडेंट्स ये मेंशन कर रहे होते हैं, पोस्ट डाल रहे होते हैं जी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज़ हेल्प मी आउट एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो आइडियली तौर के ऊपर जब भी कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया आ रहा है एंड ही इज अ स्टूडेंट, they must have at least $5,000 in their pockets, and that's if they are not planning to buy a car. But if they are planning to buy a car, additional 5,000, they must have additional funds on that. And the reason being said that is कि आप एक नए कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है, आप उस सोसाइटी में नए हैं, आप बहुत सारे लोगों को नहीं जानते हैं, you have lots of needs, ऐसी needs हैं जिसका आपको बेसिकली आप उसकी जो कॉस्ट है उसको आप अच्छे तरीके से आपको नहीं पता होता इन चीज़ों का। Therefore देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं जी तो they're not gonna go anywhere, they're not gonna fly over, ठीक है। अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, it's good to keep them in your account, especially जो हमारी female students हैं, that is very important for them to have that sort of funds in their accounts and available. ठीक है। अच्छा, ये सवाल तो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि एक दो व्हाट्सएप ग्रुप को मैं भी लीड करता हूँ कि क्या एक स्टूडेंट अपना कोर्स चेंज कर सकता है फ्रॉम हायर एजुकेशन टू डिप्लोमा, फ्रॉम मास्टर्स टू डिप्लोमा, और अगर करता है तो उसके क्या नुकसान आते हैं? अच्छा, उसमें फैज़ान भाई ये कि बेसिकली हुआ क्या है, लास्ट 6 months और इन ईयर व्हाट हैज़ हैपन कि पाकिस्तान से, इंडिया से और दूसरे सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज से जो वेट सेक्शन है, जैसा कि हमारा डिप्लोमास का कोर्सेज हैं, उसके अंदर वीज़ास नहीं लग रहे थे। अच्छा, ठीक है। सो व्हाट हैज़ हैपन कि जो हमारे मास्टर्स के या बैचलर्स के जो वीज़ास थे, उनकी लगने की रेशो ज़्यादा थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों के मास्टर्स के वीज़े लगे और वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आके क्या होता है कि बच्चा यहाँ पे आके देखता है, यूनिवर्सिटी को देखता है, यूनिवर्सिटी की फीस को देखता है, तो वो कहते हैं कि लुक, अब इसका जो है ना इसका कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए, फीस एंड एटसेट्रा उसकी रीजंस हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ी वजह और जो बड़ी रीज़न एक है जिसकी वजह से बच्चे अपना कोर्स चेंज करते हैं, वो ये है कि लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उनको बेसिकली पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं जी, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। देखिए, मैं आपको इस बात को कंक्लूड हम यहाँ से करते हैं कि जो आपका स्टूडेंट वीज़ा है, दैट्स ए वेरी फंडामेंटल थिंग जिसके ऊपर आप अपनी ऑस्ट्रेलियन लाइफ शुरू कर रहे हैं। सही। अगर आपने इसको किसी भी तरीके से जेपरडाइज किया जी, ठीक है, सो दैट्स बेसिकली एंड ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन लाइफ, ठीक है। सो no matter what happen, ठीक है, do not break your visa condition and do not break the law as well, ठीक है। कि जो कौन सी कंडीशन का नाम क्या है वो आप बता रहे थे? So basically हर स्टूडेंट वीज़े के ऊपर एक कंडीशन लगी होती है 8202 जी। अच्छा, इसका मतलब इसके डिफरेंस इसकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं। वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन इसकी ये है कि आपने अपना कोर्स लेवल जो है उसको आपने मेंटेन करना है। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू कम टू ए यूनिवर्सिटी, यू आर स्टडीइंग मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आप आए, बच्चे ने देखा जी कि
अब मैं इसकी फीसेज अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ या मुझे स्टडी में प्रॉब्लम हो रहा है, सो व्हाट आई एम गोना डू कि मैं किसी डिप्लोमा में जा रहा हूँ, ठीक है। अब मास्टर्स के कोर्स का और डिप्लोमा के कोर्स का इट्स जो उसका फ्रेमवर्क है, AQF लेवल है, वो डिफरेंट है जी, ठीक है। सो हुआ बेसिकली क्या है, एंड आई विल एम्फसाइज ऑन दैट एज वेल कि पिछले 6-7 या 8-10 महीनों में ये एक बड़ी मैसिव तादाद के अंदर लोगों ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी से सीधा जंप अप किया है उसके ऊपर, डिप्लोमा के कोर्सेज के ऊपर। अच्छा, अब इसकी जो लीगैलिटी है, जो इसका लीगल वे है, आपको इसका नया वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, विच विल बी अंडर ए वेट सेक्शन, ठीक है। अगर आपके पास मास्टर का कोर्स है जी, मास्टर का वीज़ा है, एंड इफ यू आर स्टडिंग डिप्लोमा लेवल कोर्स, you are breaching your visa condition, which ultimately means your visa is subject to cancellation, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया does not work like that कि आज आपने अपनी द इमिग्रेशन जो हमारा सिस्टम है वो ऐसे वर्क नहीं करता कि अभी कुछ हुआ और अभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसका हो जाएगा। लुक, आप आपने अपनी वीज़ा कंडीशन ब्रीच की है, आप मास्टर लेवल से चल के आप डिप्लोमा लेवल स्टडी कर रहे हैं, दिस इज lots of visa application you have to put in the future. जी, The first of all is you're going to put a 485 graduate visa. The department can ask you in there कि आपके पास वीज़ा हायर ग्रेजुएट सेक्शन का था, हायर एजुकेशन सेक्शन का था, सेक्टर का था, आप स्टडी, आपने डिप्लोमा किया है, आप हमें एक्सप्लेनेशन दें, नोटिस ऑफ कैंसिलेशन दें, वो आपको दे के आपको वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है देने के ग्रेजुएट वीज़ा? Look, this one is it varies, it depends on the case officer, ठीक है, कि वो उसको किस नज़र से देखता है, but the fundamental thing is कि you are one of many, जो हमारा वीज़ा रिजेक्शन रेट है स्पेशली फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट से, जी, ठीक है, you are one of many, you are here, you have spent so much money, you have spent so many resources, ठीक है, and you arrive here, you came here, and first few months you are jeopardizing the very thing you have worked very hard for, ठीक है। सो इसमें अब बहुत सारी कन्फ्यूजन है। आई बिलीव, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है जी, तो इट वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल कि जितनी बड़ी तादाद के अंदर स्टूडेंट्स ने मास्टर्स से डिप्लोमा लेवल के अंदर उन्होंने अपने कोर्सेज स्विच किए। तो इनिशियली स्टूडेंट डिप्लोमा में आया या मास्टर्स में? अगर लेट सपोज एक बंदा ने अभी इंटर किया है स्टूडेंट ने, अब वो मास्टर्स के लिए तो आ नहीं सकता, जैसे आपने बताया कि जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, बेट कोर्सेज है, उसमें एडमिशन नहीं मिल रहे, तो क्या करे वो बंदा? उसमें फैजान भाई ना, हर बंदे का अपना डिफरेंट ओपिनियन होता है जी, ठीक है। इन माय ओपिनियन, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम पाकिस्तान to come and study in Australia, the ideal time for him is after his bachelor's. After the bachelor's, he or she should come here to study master's level. ठीक है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, फर्दर मैं आपको कराता हूँ। अगर बच्चे ने इंटर किया हुआ है, he is between 19 and 20 years old, ठीक है, so he is not even claiming, so by the time if he has studied diploma, by the time his age will be 22, he is not even claiming the full marks of the age portion, ठीक है। So 25 से 32 is the higher points आपके हैं, ठीक है। अब वो उसको ही क्लेम नहीं कर रहा है। एंड लुकिंग एट द फ्यूचर, जो हमारी समझ में जो चीज़ें आ रही हैं, the 5 points will be very very precious in order for anybody to secure an invitation. ठीक है। अली भाई, मेरा अगला सवाल है कि कौन सा स्टेट बेटर है पीआर के लिए? अगर पाकिस्तान से कोई अपनी 189 पे पीआर लेता है, चले 476 पे भी अगर 18 मंथ्स का वीज़ा लेके आ रहा है, पहले हम पीआर की तरफ रहते हैं कि कौन सा स्टेट इस वक्त बेहतर है? सो जो चूजिंग ऑफ पीआर, सॉरी, जो स्टेट की चूजिंग होती है, जो चॉइस होती है, ठीक है, इसके 2-3 फैक्टर्स हैं बेसिकली, ठीक, 2-3 पैरामीटर्स हैं, हम उसके ऊपर हमें डेफिनेटली जाना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द पर्सन इज अ स्टूडेंट, ठीक है, उसने 2 चीज़ों को देखना है, ठीक है। 1,
कि वो किसी ऐसी स्टेट में जा रहा है जहाँ पर उसको उसकी यूनिवर्सिटी की फीसिस, ठीक है, वो मॉडरेट हैं. सेकेंडली, देयर इज एनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, देयर इज एनफ वर्क possibilities. For example, you allow 24 hours a week, you can work during your break, ठीक है, आप चाहे जितना मर्जी आप काम कर सकते हैं. There's no restriction on that. So ये दो चीज़ें एक दूसरे के साथ they are interconnected with, ठीक है. The third and the most important thing is कि आपने आपका PR का pathway कहाँ पे, ठीक है. So pre-COVID, let's go little behind. So pre-COVID, मेलबर्न एंड सिडनी के अंदर बहुत सारे ऐसे जो हमारे क्या कहते हैं एसओएल लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसके अंदर पीआर नहीं थे. आई नो पीपल पर्सनली, दे वर देयर फ्रॉम 10 years लिविंग ऑन एमआरटीज और ब्ला 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 डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, बट देयर वाज नॉट पीआर्स देयर, ठीक है. जो अकाउंटिंग का जो हमारा पॉइंट था वो 105 के ऊपर था, ठीक है. इंजीनियरिंग दे वर स्ट्रगलिंग, ठीक है. सो ये दो तीन चीज़ें आपको वर्कआउट करनी चाहिए, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यूनिवर्सिटी, द फीसेस आर मॉडरेट. सेकंड थिंग इज द जॉब एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट चांसेस वो चीज़ें हैं, ठीक है. और तीसरी चीज़ ये है कि स्टडी आपने 2 साल करनी, मैक्सिमम 3 साल करनी, उसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर दैट, ठीक है. दैट थिंग हैज़ टू बी प्लान. अगर आप उस चीज़ को प्लान नहीं करते हैं, सो यू बेसिकली एक्सपोजिंग योरसेल्फ कि आप यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सटेंशंस और वो सारी चीज़ें उसके ऊपर आप अल्टीमेटली आप उसके ऊपर चले जाएंगे. बिकॉज इन माई पर्सनल ओपिनियन एंड माई पर्सनल व्यू, अगर कोई भी बच्चा अपनी स्टडी को, अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, तो ही कैन बी देयर विद इन 2 to 5 years. जी, ही कैन बी सम सॉर्ट ऑफ ऑन 491, 189, 190, किसी ना किसी जगह के ऊपर उसको होना चाहिए, वो हो सकता है. अगर वो नहीं हो रहा है तो आई बिलीव कि उसके अंदर किसी ना किसी जगह के ऊपर उसकी जो लेक ऑफ नॉलेज है या लेक ऑफ उसका जो है एक्शन है उसका. ठीक है. अच्छा अली भाई, एक और मतलब ये सारे जो सवाल थे किसी सीक्वेंस में नहीं, जिस तरह मेरे जहन में आ रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और ड्यूरिंग स्टडीज़ क्या वो ओवरसीज ट्रैवल कर सकता है, अगर करता तो क्या कुछ implications, कुछ challenges, कुछ problems आते हैं उसकी visa conditions पे? Absolutely not. Provided you're studying your course, ठीक है, you're paying your fees on time, जो आपकी जो progress है वो ठीक है, आपका COE valid है, absolutely not. But there's few things, ठीक है. During the session अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, अपने home country जा रहे हैं, you must get a leave approved from your college or from your university. Get them in written, keep it with you while you're leaving Australia or entering Australia. ठीक है. If you're traveling outside of the country, your COE has been breached, you have been reported, there's issue in your prison system, blah blah blah. जी. This is highly likely when you're coming back, you're going to be asked the questions. And for that, we have handled many cases. Students went to home country, coming back, flying around, listening music and blah blah blah. Arriving at the airport, the case officer says, the person, ABF person says, he doesn't have a valid COE. So his visa has been cancelled, will be cancelled on the spot. Put him somewhere hotel. After 2-3 days, put him back on the flight. That's it. His Australian dream is shattered. That's it. मैंने एक केस देखा था अली भाई, एक स्टूडेंट था जिसने अपनी जो कंडीशन थी ब्रीच करी और ज़्यादा आवर्स करता था. मेरे ख्याल से किसी ने शायद से कंप्लेन भी कर दी. तो मेरे ख्याल से ओवरसीज ट्रैवल करके वापस ऑस्ट्रेलिया आया था और एयरपोर्ट पे ही उसको रोक लिया और बताया गया कि तुमने अपनी कंडीशंस ब्रीच करी, उसको मेरे ख्याल से डिपोर्ट कर दिया. Yes. होता ज़्यादा. Yes, definitely. What we have been advocating, what we have been telling our society, कि do not breach your visa condition. जी. And work limitation is one of it. ठीक है. डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके से, ठीक है, इस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, अगर डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके से इस चीज़ का पता चलता है, ठीक है, they will cancel your visa. ठीक है. They will cancel your visa, they may cancel your visa, but the most important thing is you are exposing yourself. And once you're exposing yourself to a risk, it could happen.
ठीक है, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, ठीक है. सो during the pre-COVID, during the COVID and post-COVID. So pre-COVID departments have check and balances on everything. During the COVID, everything obviously was shut down and all that. Post-COVID, departments, in my opinion, they have been overoccupied. At a point, we have 2.3 million applications. Okay? So they have been overoccupied in many different sectors or visas categories and blah blah blah. So many of the things have been gone unchecked, but that doesn't mean that it's going to remain the same. It can be checked, it will be checked, okay? So most important, the fundamental thing, सबसे important चीज़ जो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि you are not going to breach your visa condition. जी, बिल्कुल. Any of your visa condition is work limitations, is आपका AQF level है, course changing है, बहुत सारी चीज़ें. And for that we जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, so we as a company make a decision कि if anybody is changing a course from masters to going to diploma, he must apply for visa. And we make the decision as a whole, and we are very proud of that because why I'm saying 8202 again and again. अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, सबसे पहले तो आपको रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट के पास जाना चाहिए जी, ठीक है. अब $100, $150 से आपको कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है. Ask the advice in written. Ask the advice in written कि चाहे वो एजुकेशन कंसल्टेंट है या माइग्रेशन रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट है, गिव हिम इन रिटन. आई हैव पेड यू द फीस, यू गिव मी इन रिटन कि मैं आई एम होल्डिंग ए मास्टर्स COE एंड आई एम अलाउड टू स्टडी डिप्लोमा. गेट हिम रिटन कि यू आर नॉट ब्रीचिंग योर वीजा कंडीशन. नोबडी नो. चले दूसरा. अच्छा, सॉरी, देयर इज वन मोर लीडिंग क्वेश्चन इनटू दैट कि आपकी you are one of the students who apparently is in this situation, ठीक है, कि आपके पास आप मास्टर स्टडी करने आए थे, आप डिप्लोमा में चले गए. What should you do? ठीक है, you should apply your visa. Full stop. Rather than department find you out, you go to department. The students must learn one thing. Must communicate. Be honest. Be straightforward. In Australia, that things can save you from lot of troubles. जी, ठीक है. अच्छा अली भाई, ये पार्टनर वीज़ा का बताएं कि पार्टनर वीज़ा का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है, काफ़ी वेट करना पड़ रहा है एप्लीकेंट को. इसके सॉल्यूशन क्या है और इसके ऑफ कोर्स नेगेटिव इम्पैक्ट भी है रिलेशनशिप पे. Sure. So फैजान भाई, वीज़ा जो है ना, वीज़ा इज ए प्रिविलेज. इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट. ये आपको कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जी कि बीइंग एज ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंस और सिटीजन, यू डू नॉट हैव द फंडामेंटल राइट कि आप किसी को वीज़ा दिलवा सकते हैं या आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं जी, ठीक है. सो यस, द 309 जो पार्टनर वीज़ा है, द प्रोसेसिंग टाइम हैज़ बीन चेंज टू 96 months, ठीक है. सो ऑब्वियसली दैट्स a very long time. 96 months did you say? Yes. Oh. Yes, it has changed to 96 months. ठीक है. So the best thing any person can do is there's a petition, sign that petitions. ठीक है. Go to your local member of parliament, give him in writing, tell him this is the situations, my partners, my family, I'm suffering, and there's a lot of other things. So, but that's the only basically way you can do it. Other than that, you have to wait because this is the privilege, this is the timeline. You put the application. They're not stopping you to go and get married overseas. They are not. It's your choice, it's your decision. But that's a time frame, and we will process the application with that time frame. Look, 96 months. I think 45% of application, I think they are decided under 20 odd months, but some cases of course it will prolong. Maximum होता है 96. Yes. तो इस सिचुएशन में विजिट वीजा लेके आ सकते हैं ताकि साथ रहे. Look,
Unfortunately, yeah, fortunately, many of low risk countries, they apply for visitor visas or ETAs. They come here, they apply year 2 with their partners. That is one of the route which has been used. So, but when it comes to subcontinents, so the visa have two problems. If it is your spouse, obviously what you're going to do, you're going to apply for visa under the family stream. So in family stream, the 8503 is a mandatory condition. It means you will not be able to apply any other visa in Australia. ठीक हो गया? अगर हम विजिटर वीज़ा जाते हैं टूरिस्ट स्ट्रीम के अंदर, तो उसके अंदर जो चांसेस उसके सिक्योर करने के हैं, दे आर वेरी लिटिल, ठीक है? बट obviously it depends on individual circumstances, what your home ties and blah blah blah. But yes, if you have a very good application, if the person is working there, if a person have own bank accounts and enough evidence to show कि वो यहाँ से वापस जाएंगे, yes, there is a chance the visitor visas are being granted. But we department knows about it basically. जी. ठीक है. So it all depends on the individual circumstances and the application. अच्छा अली भाई, आपने माशाल्लाह काफ़ी वीज़ा प्रोसेस किए होंगे और जो यहाँ आ जाते हैं फिर आपसे कांटेक्ट में होते होंगे, तो ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो न्यूकमर को फेस करने पड़ते हैं और वो किस तरह उनको टैकल कर सकते हैं? उर्दू में जवाब दीजिएगा इसका। उसमें 2-3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी ज़रूरी हैं जी, जो हमें एज ए सोसाइटी हमें एड्रेस करनी चाहिए, ठीक है? सो न्यूकमर्स, एक तो सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम हमें आ रहा है, जो हमारे स्टूडेंट्स को आ रहा है, दैट इज़ अबाउट अकोमोडेशन, ठीक है? पूरे ऑस्ट्रेलिया में है, WA में भी है, ठीक है? सेकंड थिंग इज मेंटल हेल्थ, ठीक है? कोई बात नहीं करता। द प्रॉब्लम इज people in our society do not talk about this mental health issue. Unfortunately, we have another death. It was Indian national, and he was struggling with the depression and things like that, and unfortunately he passed away. ठीक है? So that is one of, ये बहुत बड़ा challenge है basically. ठीक है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेंटली तौर पे होमलेसनेस जो होम सिकनेस है, ठीक है? पहली दफ़ा आप फैमिली से बाहर जा रहे हैं, ख़ानदान से बाहर जा रहे हैं, डिफरेंट सोसाइटी है, डिफरेंट लोग हैं, ठीक है? तो उनका जो मेंटल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. आई हैव पीपल ब्रेक डाउन इन द वेरी सेम ऑफिस जहाँ पे हम लोग बैठे, कहते हैं अली भाई हमें समझ नहीं आता हम क्या करें. एंड इट्स नॉट अबाउट दे हैव फाइनेंशियल इशूज और एनीथिंग लाइक दैट. नो, दे जस्ट, उनका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ. तो उसका क्या सोल्यूशन है? मतलब क्या करियर काउंसलिंग हो सकती है? उनकी जो इंश्योरेंस लेके आते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें ये काउंसलिंग होती है? श्योर. सो द वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव बीन एडुकेटिंग कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट हैं, आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी वो आपकी माँ है. सही, ठीक है? The first thing you should do, contact your college, contact your university. ठीक है? Majority of university, not majority of, all of colleges, all of universities, they have a huge mechanism जिसके ऊपर students को जो इस तरह के problems हैं उसको वो address करते हैं, and they address it very well. ठीक है? So they have a counselor, they have infrastructure in place. So the first thing a student should do, contact your education provider, they have infrastructure, उसको यूटिलाइज करें. ठीक है? सेकेंड थिंग इज कि ऑब्वियसली जब आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले जब हम लोग आए थे, who struggle the same as well. So the other things is कि keep yourself occupied, focus on your studies. ठीक है? Take a time off, take at least a day off. Take a coffee, go outside, enjoy. Australia is beautiful. जी. अच्छा अली भाई, यहाँ थोड़ा मैं कड़वा सच बोलने लगा हूँ. मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एक ही सेमेस्टर की फ़ीस देके आते हैं. अगले सेमेस्टर की फ़ी उनको ये होता है कि शायद वो यहाँ पे जॉब करके सेव कर लें. अब अगर वो सेव नहीं कर पा रहे, उनको जॉब नहीं लग रही, उस मेंटल स्ट्रेस को लेके वो यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि सॉरी मेरी जॉब नहीं लगी, मैं अगले सेमेस्टर की फ़ीस जमा नहीं कर सकता और मुझे मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मेरे लिए कुछ करें. तो यूनिवर्सिटी बोलेगी आपने तो बैंक स्टेटमेंट अटैच करी थी जिसमें आपने दिखाया था कि आप पूरे साल की ट्यूशन फ़ी कवर कर सकते हैं. Yes. तो इस तरह का क्या सोल्यूशन है?
लुक, अगर आप अपने फाइनेंशियल्स को लेके अपनी यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं जी तो and you do not have enough money to pay your fees for the second semester, that is somewhat a breach of जो चीज़ आपने सबमिट की हुई है, ठीक है. सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट सोल्यूशन उसका ये है कि लुक, इससे पहले तक जो भी बच्चे हमारे ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सिचुएशंस वर वेरी डिफरेंट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. अब से लेके या आज से थोड़ा 2-4 महीने बाद इट वुडंट बी पॉसिबल फॉर ए स्टूडेंट. हम कभी भी रिकमेंड भी नहीं करते कि आप अपने सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवा दिए, आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप काम करके आप अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं. दैट्स, एंड इफ़ यू डूइंग इट, यू बर्निंग योर बॉडी, योर मेंटल हेल्थ एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है. सो इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ इश्यूज, talk with your university, ठीक है. Do not tell them कि look मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो just talk and explain and hopefully they will आपकी जो फीस है उसको वो इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं. बहुत सारी इंस्टीट्यूशन भी करते हैं, ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने ये बात इकराम से ही पूछी थी कि किस किस्म के फ्रॉड होते हैं वीज़ा को लेके. आप तो माशाल्लाह एजेंट है, तो आपको भी आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे क्या क्या फ्रॉड यहाँ हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं. एक दो बता दें ताकि और उसको पता चले, उससे बचे वो. सो जो बिगेस्ट फ्रॉड इस वक्त चल रहा है, दैट इज इन पाकिस्तान, सम पार्ट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल, ठीक है. सो बेसिकली इट्स आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल एक बंदा कैनेडियन नेशनल है, ठीक है. सो ये विजिटेड पाकिस्तान, ठीक है. तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये उनका डाटा चुरा के, उनके पासपोर्ट की कॉपी चुरा के, use that passport to apply for Australian ETA, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कनाडा के लिए आपको ETA चाहिए, ठीक है. उसको अप्रूव करवा के देन उसके चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस करके उनका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है या इंडियन पासपोर्ट है या कोई दूसरा पासपोर्ट है उसको करते हैं. आई हैव 2 visas होता है, ठीक है. एक I cannot show you the computer right now, otherwise I would have shown you कि वो वीज़ा वैलिड है. मैं यके बाद देख रहे उसको देखता रहता हूँ. एक शो नहीं, एक पहले शो, दोनों पहले शो होते थे, एक शो होना बंद हो गया, ठीक है. अब जो दूसरा है वो शो होता है लेकिन उसके ग्रांड नंबर से होता है, लेकिन जब उसका ट्रांजैक्शन नंबर डालते हैं तो उससे वो नहीं आता है. सो माई एडवाइस ऑन दैट, डोंट डू दैट, ठीक. ऐसे दैट्स ए आइडेंटिटी थेफ्ट एंड यू पॉसिबली लैंड योरसेल्फ in a jail as well. The first thing, ना पाकिस्तान में लोगों बैठा उसको क्या फर्क पड़ता है सर. एक बंदा एक एजुकेशन कंसल्टेंट है, उसके 250 वीज़े रिजेक्ट हो गए. It doesn't impact on him. जो रिजेक्ट हुआ है उसने उससे भी 4-5 लाख रुपया बना लिया, ठीक है. So do not get involved into that sort of things. Do not, otherwise you will be get caught. There's chances of jail as well and losing the money as well. अच्छा, ये सवाल भी अली भाई बहुत आता है ग्रुप्स में. अगर कोई कपल 491 वीज़ा पे है, उनका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन, कोई सेपरेशन या डिवोर्स होती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोनों एप्लीकेंट का? That is a very important question. जी, ठीक है. So if you and your partners or any couple they have visa, they have 491, ठीक है, and उनका जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो गया, ठीक है. So जो लेजिस्लेशन है वो ये नहीं कहती कि आपने किसी रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है. हर वीज़ा ग्रांट होने की उसकी ग्राउंड्स होती हैं, उसकी रीजंस होती हैं, उसके सर्कमस्टेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाकिस्तान में शादी कर रहा हूँ और अपनी मैं मिसेस को इनवाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ठीक है. सो द बिगेस्ट रीज़न ऑफ इट इज़ कि शी इज़ मैरिड टू मी, शी इज़ माई पार्टनर और व्हाटएवर, ठीक है. अब इसी तरह इफ़ यू आर ए सेकेंडरी एप्लीकेंट ऑन ए 491 वीज़ा हैज़ बीन ग्रांटेड, आपके पास वैलिड वीज़ा है दोनों के पास. अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है. सो दे इज एक्ट इन माइग्रेशन एक्ट सेक्शन 116 1A, अगर आप उसको पढ़ें तो इससे
डिस्क्रिटरी पावर्स हैं डिपार्टमेंट के पास कि वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है, बिकॉज आपका वीज़ा ग्रांट होने की जो वजूहात थी, जो रीजंस थी, दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। जी, ठीक है। एंड वी हैव वन और टू केसेस इन विच आई थिंक जस्ट लास्ट फ्यू डेज आई हैव बिकम अवेयर ऑफ सम ऑफ द केसेस, जिसके अंदर जो 491 का जो सेकेंडरी एप्लीकेंट है, ठीक है, उनके वीज़ास के उनको नोटिस आए कि जो वीज़ा विल बी कैंसिल। अच्छा, एक और सवाल इसी से निकलता है कि लोगों के वीज़ा पे कंडीशन लगी होती है नो फर्दर स्टे 8503। यस। जब वो यहाँ आ जाए, क्या वो कंडीशन हटा सकते हैं? कुछ सॉल्यूशन है इसकी हटाने के लिए? लुक, this is actually one of the most asked question जी हमारी जो माइग्रेशन जो है ना उसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। जी। सो 8503 कि आपका वीज़ा इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर स्टे, कि आप ऑस्ट्रेलिया में अपना को दूसरा वीज़ा नहीं डाल सकते अदर देन देयर सम सर्कमस्टेंसेस। ठीक है। सो अब वो सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं? ठीक है। दैट सर्कमस्टेंसेस हैज़ टू बी कंपेलिंग एंड कंपैशनेट, और वो जो कंपेलिंग और कंपैशनेट सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपके वीज़ा ग्रांट होने के बाद आए। अच्छा, ठीक है। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। ठीक है। वी हैव आई नो समबडी who's his wife was Indonesian. His wife came here on visitor visa. She has 8503 on her visa. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके स्पॉन्सर्स थे, अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ ए हार्ट अटैक, सो ही वेंट टू हॉस्पिटल। और जब वो हॉस्पिटल में गए, देन से कॉन्टेक्टेड अस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड वी वेंट टू डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के लोग, ये उनकी मिसेज हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इस वीज़े पे आई थी, ये कंडीशन लगी हुई है। नाउ एक कंपैशनेट और कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस अराइजेस हुए हैं, उनके जो पार्टनर हैं, ही हैज़ ए हार्ट अटैक, ही नीड केयर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दे एक्सेप्टेड एंड दे रिमूव इट। ठीक है। सो कंपेलिंग एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स। ठीक है। और इट्स ए डिफिकल्ट वन। ठीक है। इसकी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स होनी चाहिए, तभी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अली भाई, और भी मतलब ज़्यादातर ये सवाल होते हैं कि अगर आप 30+ हैं और अंडर 50 हैं, लेकिन आपके पास इतनी खास एजुकेशन भी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं? आप स्टूडेंट वीज़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकते और आप स्किल वीज़ा पे भी नहीं आ सकते, तो क्या फिर चांसेस आने के? लुक, जो हमारा स्किल, यू हैव टू मीट ए क्राइटेरिया। जी। ठीक है। अगर आप स्टूडेंट का क्राइटेरिया मीट करते हैं, वीज़ा कैन ओनली बी ग्रांटेड इफ यू मीट द क्राइटेरिया। जी। ठीक है। वन वे और अदर वे अराउंड, आपको वीज़े का क्राइटेरिया है वो आपको किसी ना किसी तरीके से आपने उसको मीट करना है। ठीक है। वी हैव लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस और लॉट ऑफ सीवीज के जो लोग 30+ में हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, कहते हैं कि यार पाकिस्तान के हालात सही नहीं हैं, वी नीड टू मूव आउट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट अगेन, इफ यू डू नॉट मीट द वीज़ा क्राइटेरिया, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट हेल्प यू इवन इफ यू वांट टू। ठीक है। वी हैव ए सिस्टम, एंड अंडर दैट सिस्टम every applicant or secondary applicants, they must meet the criteria. ठीक है। अब पाकिस्तान से जो स्किल माइग्रेशन ना होने की एक सबसे बड़ी वजह वो ये है कि हम बहुत सारी स्किल असेसमेंट नहीं करवा सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो दे आस्क अस टू प्रोवाइड द बैंक स्टेटमेंट्स और पे स्लिप्स। ठीक है। अगर पे स्लिप होती है तो बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है, अगर बैंक स्टेटमेंट होती है तो जो उसकी सैलरी स्लिप्स हैं उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। दीज बेसिकली लॉट ऑफ चैलेंजेस। ठीक है। सो आप देखें कि इफ वी हैव ए शेफ फ्रॉम पाकिस्तान, ही नीड टू फ्लाई टू दुबई टू गेट हिज स्किल असेसमेंट। ऐसे ही है। ठीक है। सो इन दैट वी आर वेरी बिहाइंड, वेरी मच बिहाइंड द अदर कंट्रीज, और होपफुली थिंग्स विल इम्प्रूव ओवर द ईयर, बट एट द मोमेंट, बट if you're a professional, you have a professional education, you're working professionally, and you have a vague idea, get in touch with us. ठीक है। We can do assessment, we can tell you what can be done or what can't. ठीक है। अच्छा अली भाई, ये सारे सवाल जो मैं लिख के लाया था वो तो मैंने आपसे पूछ लिए, सही। बाकी और कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल है हम अपने पॉडकास्ट का यही इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच अली भाई, आपने अपना टाइम दिया, और उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को
इससे फ़ायदा हो, जो नॉलेज आपने इसमें शेयर करी है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। आपका जो फीडबैक है प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप कौन से सवाल पूछना चाहते हैं माइग्रेशन से रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड। तो मैं फिर अली भाई के साथ एक सेशन और करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।